नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय तक और मैं हूं कुमार विजय। इस समय उत्तर प्रदेश की हवा बड़ी गर्म सी दिख रही है और उसकी बड़ी वजह है उत्तर प्रदेश में चल रहा 3M का फैक्टर। 3M यानी पहला एम है महाकुंभ। इस समय उसका पूरा का पूरा जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया है, वैश्विक स्तर पर क्रिएट किया गया है और पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है कि 144 साल, ये अलग बात है कि 12 साल पहले भी 144 साल कहा गया था और कई बार 144 साल कहा गया है, तो 144 साल बाद ये महाकुंभ शो किया जा रहा है और उसकी एक भव्य प्रेजेंटेशन पूरे देश में की जा रही, दुनिया में की जा रही कि इस महाकुंभ से बहुत कुछ बदल जाएगा, ये अलौकिक है और क्या क्या है। तो बड़े स्तर पर उसकी तैयारी की गई है और बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। यहाँ तक कि वहाँ के तमाम स्थानीय लोग बताते हैं कि गलियाँ खाली हैं लेकिन सड़कों पर बड़ी भारी भीड़ क्रिएट की जा रही और इस भीड़ क्रिएशन और सारे प्रोपेगेंडा के पीछे कहीं ना कहीं चल रही है उत्तर प्रदेश बनाम दिल्ली की लड़ाई। एक बहुत ह्यूज बजट क्रिएट किया गया है पूरे माघ मेले के लिए। इस महाकुंभ के माध्यम से योगी आदित्यनाथ दिल्ली तक को बता देना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ अब बेहद ताकतवर मुख्यमंत्री हैं और उनकी निगाहें कहीं ना कहीं अगले प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर हैं, जहां उनका मुकाबला तमाम बड़े नेताओं, जिसमें मुख्य चेहरा अमित शाह का दिखता है, लेकिन और भी तमाम चेहरे हो सकते हैं, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, जो फिलहाल अभी नेपथ्य में डाले गए हैं। तो मुख्य लड़ाई दिखती है कि अमित शाह के साथ एक जो बड़ी लड़ाई है वो योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के माध्यम से लड़ते हुए दिख रहे हैं। उसी महाकुंभ में दूसरा एम फैक्टर पैदा हो गया है मुलायम सिंह यादव का। इस बार महाकुंभ में समाजवादियों ने अपना एक पंडाल लगाया हुआ और उस पंडाल में मुलायम सिंह यादव की एक मूर्ति की स्थापना भी कर दी है। उस मूर्ति की स्थापना को लेकर के एक किसी समाजवादी सपोर्टर ने, जिसने पैरोडी अकाउंट बना रखा है अखिलेश यादव सन ऑफ मुलायम सिंह यादव, उससे एक ट्वीट किया कि अगर आप महाकुंभ में जा रहे हैं तो पीडीए के भगवान मुलायम सिंह की इस मूर्ति का दर्शन जरूर करें। तो सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन हनुमानगढ़ी के एक महंत, जो अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत हैं, वो जब महाकुंभ पहुँचे या कहीं और रहे होंगे, वहाँ से उन्होंने एक रिट्वीट कर दिया उस पर कि अगर आप महाकुंभ में जा रहे हैं तो इस कठमुल्ले यानी मुलायम सिंह यादव के लिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया कि इस कठमुल्ले की मूर्ति पर मूत कराएं। ऐसे ही ये शब्द बड़ा अपमानजनक है, लेकिन एक महंत जो अब अगर कोई इस तरह से बोलता तो मुझे महंत कहने में भी थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनती कि मुझे महंत कहें कि ना कहें। तो ये बड़ा घटिया और अपमानजनक बयान राजू दास ने महाकुंभ में दे करके एक मुलायम सिंह यादव फैक्टर को अलग तरीके से उसी महाकुंभ में पैदा कर दिया और पूरा एक जो पीडीए समाज है इस टिप्पणी से कहीं ना कहीं आहत हुआ और तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम पीडीए के लोग पूरे प्रदेश में आग बबूला हो गए और राजू दास पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। तमाम ज़िलों में प्रत्यावेदन दिया गया, पुलिस कमिश्नर, डीएम, थाना की एसएसपी को ज्ञापन दिए गए, लेकिन वाराणसी में एक कदम आगे बढ़ते हुए राजू दास पर वाराणसी के अधिवक्ता प्रेम प्रकाश यादव ने एक मुकदमा दर्ज करा दिया और मुकदमा दर्ज होने के बाद सपाइयों का उत्साह कहीं दूसरे चरम पर आ गया और अब राजू दास को जेल भेजने की उम्मीद लगा करके आक्रोश को उबाल दे रहे हैं। इसी बीच में एक तीसरा एम फैक्टर आया मिल्कीपुर। मिल्कीपुर एक विधानसभा सीट है जहां उपचुनाव हो रहे हैं। जब बाकी प्रदेश में उपचुनाव हुए थे तो इस सीट को रोक लिया गया था, कुछ तकनीकी वजहों से चुनाव आयोग ने सीट पर का उपचुनाव समय नहीं होने दिया था, जिसमें समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा था कि भाजपा कहीं ना कहीं डर गई है और वो चाहती है कि मिल्कीपुर चुनाव बाकी प्रदेश के चुनाव के साथ ना हो ताकि किसी तरह से वो अपनी खोई हुई साख को बचा सके। एक खोई हुई साख तब की है जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुआ था और अयोध्या वाली फैजाबाद की संसदीय सीट भाजपा हार गई थी। दरअसल भाजपा को पूरी उम्मीद थी, वहीं से अपना पूरा एजेंडा सेट कर रही थी। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे का नारा दिया जा रहा था, लेकिन जहां राम को लाया गया था भाजपा द्वारा, यानी जहां मंदिर की स्थापना हुई थी और पूरा एक उसका भी 22 जनवरी को प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया था पिछले साल कि हम राम मूर्ति स्थापना के बहाने पूरे देश से कारपोरेट को, सिने स्टार्स को बुला करके भारत देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने वहाँ राम की मूर्ति की स्थापना की थी और एक मैसेज पूरे देश को दिया था कि हम राम को लाने वाले लोग हैं और अब राम हमको लाएंगे। लेकिन ये पासद चुनाव में बिल्कुल उल्टा पड़ गया। जो राम को लाने वाले लोग थे वही सबसे पहले अयोध्या से बाहर कर दिए गए, यानी समाजवादी पार्टी ने वहाँ से बुरी तरीके से भाजपा को हरा दिया। और इतना फोकस मैसेज वहाँ से जो जीते थे प्रत्याशी वो थे अवधेश प्रसाद पासी। तो अवधेश प्रसाद पासी को लेकर के भाजपा के सामने इस तरह से अखिलेश यादव रिप्रेजेंट करते रहे कि जैसे उनके जले पर नमक छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले चूँकि अवधेश प्रसाद सांसद होने से पहले विधायक थे, मिल्कीपुर के विधायक, वो विधानसभा सीट चुने गए थे। तो उनकी खाली की हुई सीट पर जब उपचुनाव आया तो भाजपा ने भी इस सीट को जीतने का मंसूबा हर तरह से बांधा, चूँकि वो चाहती थी कि अपनी साख को एक बार फिर से हासिल कर सके और सपा को एक मैसेज दे सके कि इत्तेफाक रहा होगा जब हम अयोध्या हार गए थे, अयोध्या के लोग हमसे प्यार करते हैं। मामला उसका थोड़ा बहुत बनता भी दिख रहा था, कहीं कुछ पिछड़ी और दलित जातियों के लोग इस बार भाजपा के साथ जाते हुए दिख रहे थे। लेकिन अचानक महंत राजू दास ने जो महाकुंभ से मुलायम सिंह यादव का फैक्टर पैदा किया, उसने मिल्कीपुर में मुलायम सिंह यादव को नए सिरे से जन्मा दिया और पूरा का पूरा पीडीए समाज यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज पूरी तरीके से भाजपा से आक्रोशित हो गया। क्योंकि ये जो टिप्पणी थी उसमें कठमुल्ला शब्द था। मुलायम सिंह तो ऑलरेडी पिछड़े समाज के नायक, महानायक माने ही जाते हैं और इस बार तो जब ये मामला आया तो कहीं ना कहीं पिछड़े समाज ने उन्हें अपने भगवान का दर्जा दे दिया और अब ये भगवान भाजपा पर भारी पड़ता दिख रहा है। भाजपा का जो अपना भगवान का क्रिएशन था वो पहले ही संसदीय चुनाव में बिखरा था और मिल्कीपुर में आते आते भगवान का एक क्रिएशन भाजपा वाला पूरी तरह से बिखरता दिख रहा है और कहीं ना कहीं पीडीए का जो भगवान इस्टेब्लिश कर दिया राजू दास ने, वो अपने नए रंग दिखाता दिख रहा है और पूरा का पूरा पीडीए समाज। और ख़ासतौर पर अगर हम जाति आकलन करें उस विधानसभा का तो यादव बाहुल्य है, दलित बाहुल्य है और अल्पसंख्यक बड़ी संख्या में है। और जब ये एकजुट हो जाते हैं तो मिल्कीपुर कहीं ना कहीं पीडीए के लिए किसी अभेद्य किले जैसा बन जाता है। इसमें सेंध लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपना पूरा दमखम लगा रखा है। वो हर वीकेंड पर, जैसे तमाम लोग अपनी वीकेंड मनाने के लिए रिसॉर्ट में जाते हैं, तो उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को अपना रिसॉर्ट बना रखा। वो हर वीकेंड पर लगभग वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ अपनी चुनावी रणनीतियों को क्रिएट करते हैं। लेकिन तमाम क्रिएशन के बावजूद अभी जब 5 फरवरी को चुनाव होने हैं, उस तारीख नज़दीक आते आते राजू दास के इस बयान ने पूरी तरीके से पासा पलट के रख दिया और जो भाजपा लड़ाई में आती दिख रही थी अब वो लड़ाई से बाहर जाती दिख रही है। ह्यूज भले क्रिएट हो कि लड़ाई में है, लेकिन अगर हम ज़मीनी स्तर पे जा कर के और जाति आकलन करते हैं वोटों का तो भाजपा बड़े अंतराल से पीछे जाती दिख रही है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस समय 3 यम फैक्टर पूरी तरह से बवंडर क्रिएट किए हुए हैं। महाकुंभ में जाने की उतावली देश, प्रदेश और विश्व के तमाम लोगों को भी हो रही है। दूसरी तरफ मुलायम का भगवान इस्टेब्लिश हो जाना भी इसी महाकुंभ में हुआ है और अब मिल्कीपुर साख का सवाल बची हुई है, जिसमें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की नाक फंसती दिख रही है और अखिलेश यादव की नाक, जो शायद थोड़ी सी गेंद लगने से टेढ़ी हो गई है, वो नए रुतबे में आती हुई दिख रही है। तो बने रहिए न्याय तक के साथ। हम और राजनीतिक विश्लेषण के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।